नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार और प्रचार प्रसार होगा। तो सब्सक्राइब अवश्य करें 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड खर्च करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज तक, साथियों तक जाएगी। रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट होंगे और हमारे इशूज़ रिटायरीज के व्यूज़, न्यूज़ पॉपुलराइज होंगे, प्रचारित प्रसारित होंगे, प्रोपोगेट होंगे। सभी रिटायरी साथी मोटिवेट होंगे और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएंगे, गवर्नमेंट तक जाएंगे। एंड आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम आर के, मैंने एक लेटर लिखा है और कई सारी अथॉरिटीज़ को लिखा है, पीएम से और प्रेसिडेंट से लेकर के अन्य सभी को। वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। फ्रॉम आर के त्यागीज डेस्क, रिटायर्ड बैंकर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीड पेंशनर, एक्टिविस्ट, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। आज ही लेटर लिखा है 2 दिसंबर 2024 टू किन किन को लिखा है? ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम ऑफ इंडिया भारत। मैम सिस्टर ऑफ बैंकर्स, ऑनरेबल श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत। ऑनरेबल श्री अमित भाई शाह जी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत। ऑनरेबल श्री राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत। ऑनरेबल श्री जेपी नड्डा जी, प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी भारत। अब ये इनको क्यों लिखा है जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई शाह? बाकी तो कंसर्न है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं गवर्नमेंट में, इसलिए लिखा है। और श्री पीयूष गोयल जी और लॉ मिनिस्टर को भी लास्ट में कॉपी करी है। आगे किन्हें लिखा है? फाइनेंस सेक्रेटरी, डीएफएस इंडिया न्यू दिल्ली, जॉइंट फाइनेंस सेक्रेटरी, डीएफएस इंडिया न्यू दिल्ली, श्री एम वी राव जी, चेयरमैन आईबीए मुंबई, क्योंकि सेंट्रल बैंक के एमडीसीयू है और यही चेयरमैन है। एमडीसीयू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई एंड ऑल अदर एमडीसीयूज ऑफ ऑल अदर बैंक्स अंडर कॉपीज टू। कॉपी किसे करी है हमने? रेस्पेक्टेड सर, मैम, मैम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन ऑफ इंडिया भारत, न्यू दिल्ली। लोकसभा स्पीकर भारत, न्यू दिल्ली। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट भारत, न्यू दिल्ली। और इनको लिखा है हमने, प्लीज टेक ए कॉग्निजेंस एंड सो मोटो ऑन इनजस्टिस टू रिटायर्ड बैंकर्स। स्वतः संज्ञान ले, हमने इसलिए लिखा है इन्हें। एंड अवर्स वेरियस केसेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि हमारे केसेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी ध्यान करें और स्वतः संज्ञान हमारी पीड़ा के ले लें। ऑनरेबल कॉपी की है, ऑनरेबल इनको कॉपी की दूसरे, ऑनरेबल श्री पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया भारत। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत, ये श्री अर्जुन मेघवाल जी है, इनका नाम तो मैंने लिखा। एंड ऑल कंसर्न्ड, और कंसर्न में हमने ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत, न्यू दिल्ली। एंड ऑल यूएफबीयू यूनिट्स, ऑल यूएफबीयू यूनिट्स थी, मतलब जो यूएफबीयू के घटक हैं, जैसे एआईबीए, एआईबीयू, एनसीबी और दूसरे सभी। एंड यूएफबीयू लीडर्स एंड रिटायरी बैंकर्स लीडर्स, इन सबको लिखा है। आइए अब लेटर का मूल भाव शुरू करते हैं। रिगार्डिंग बैंक रिटायरीज बर्निंग इशूज, सब्जेक्ट है इसका बैंक रिटायरीज बर्निंग इशूज, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन रिवीजन, लॉन्ग पेंडिंग, स्पेशल अलाउंस, एनोमली, ग्रेजुएटी इशूज, 2 इशूज हैं हमारे, कॉम्यूटेशन रिकवरी एटसेट्रा। एंड ऑल अदर लॉन्ग पेंडिंग इशूज, ये सब इसमें लिखे हैं। 2 इशूज भी इसमें लिखा है मैंने। आगे शुरू करते हैं। रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ओब्लिक मैडम, we all retired bankers request you all the above highest authorities of Union of India along with DFS, IBA authorities and UFBU leaders, retirees leaders, BMS leaders and all related as under, BMS के leaders को भी और भेजा बाकायदा इनको, गिरीश आर्य हो या दूसरे भी लीडर्स हो।
Please consider and focus very positively on the following points being raised and put to you immediately. Sir, ma'am, though we are thankful for slight decrease in health insurance premium for the year 2024 to 2025, but please modify it so as at least 50% of the domiciliary treatment expenses should also be made out of medical insurance policy. उसी पैसों में चाहिए हमें जो पैसे दिए हैं हमने, हालांकि पैसे हमें देने नहीं थे, आगे मैंने लिखा है इस बारे में. एंड आवर दिस पॉलिसी बी मॉडिफाइड एज इट्स फॉर सर्विंग बैंकर्स. सर्विंग बैंकर्स की तरह होनी चाहिए. उनको सर्विस बैंकर्स को तो क्या है कि 4 लाख खत्म हो जाएंगे तो फिर 4 लाख दोबारा आ जाएंगे उनके उसमें. आजकल ये इस तरह की पॉलिसी चल रही है, उनको मिली है ऐसी, हमें नहीं दी गई. आवर बेसिक डिमांड सिंस लॉन्ग इज दैट प्रीमियम शुड बी पेड बाय द बैंक्स. Please execute the letter of DFS dated 24 February 12 on medical health insurance, and Khandelwal committee should be implemented strictly for retirees bankers. 2. Honorable Finance Minister already said in her interview to Business Line dated 20th October 2020 and 10 days later to it again addressing 73rd AGM of IBA, and as also in her talks with IBA chairman as told by her. उन्होंने खुद ही बता दिया ये चीज़ कि मैंने उन्हें कहा है उनकी पर्सनल मीटिंग्स में. पर्सनल क्या, जो उनकी यूजुअल मीटिंग्स होती हैं या IBA की 73rd के अतिरिक्त. अच्छा, दैट वी कैन नॉट लीव retired bankers unattended. We should address their lifelong pending issues now, and OROP be allowed as we did in armed forces. She also told it to union leaders in her meeting with them. But 4+ years passed, no any concrete step taken to solve any of the issues. ये है साथियों. अब असल में क्या है कि उन्होंने कहा और फिर जैसे भी IBA और उसने मैनिपुलेट कर लिया, इन्हें 17% दे दिया, जबकि उसमें हो सकता था 12 इनका होता तो 7-8 हमारा भी होता है, 10 होता. आवर अदर अनअटेंडेड इशूज विच यू वेल नो वेल सेंट टू यू ऑल रेफर्ड बाय मी एंड आवर अदर एक्टिविस्ट एंड रिटायरी यूनियंस इन देयर कम्युनिकेशंस. हमने इन्हें लिख के भेज रखे हैं, मैंने खुद ने भी और भी रिटायरी साथियों ने भेजे हैं, मैं बहुत दफ़े भेजे हैं. हमने तो पता नहीं कितने लेटर लिख रखे हैं, 200-300 से ज़्यादा, क्योंकि टोटल 2000-3000 हमने मेल कर रखी हैं. उनमें इन पे भी हैं और दूसरे लोगों पे हैं, चैनल्स पे भी हैं. ये भी हमने चैनल्स को भी भेजा है मेल, जैसे ABP, अंजना ओम कश्यप, रिपब्लिक और दूसरे चैनल्स को, इंडिया TV. All these issues had been sent to you on time to time, must be attended essentially and immediately. More important is to take up these issues immediately, because per year, per month, thousands of retirees expiring for need of justice, treatment and lack of money. These are as under. दो issues हैं वो अब सुन लो जो मैंने आगे. एक तो ये वो तो सारा वहाँ बता दिया उसका इंश्योरेंस वाली पॉलिसी का. अब आगे जो हमने इशू डिस्कस करें वो ये है. नंबर 1, पेंशन रिविजन नोट डन सो फॉर पेंडिंग फॉर 3 decades with one or another pretext due to unwillingness and negative mindset of UFBU leaders and IBA supporting one another with immoral, unjust cause and unnatural intent. It must be revised as per Central Government Employees Pension Scheme. It must be revised as per Central Government Employees Pension Scheme, RBI lines, NABARD, as our pension scheme is a replica of Central Government Employees Pension Scheme. उसकी कॉपी है तो ट्रू कॉपी, रिप्लिका तो उसी के अनुसार ये होना चाहिए. और RBI लाइन्स पर NABARD में भी हो चुकी है, तो ये हो जाना चाहिए. नंबर 2, pension to be paid on special allowance. Pension to be paid on special allowance with effect from 1st November 2012. Retirees and all superannuation benefits like gratuity, commutation,
pension etc. on it with effect from 1st November 2012. Retirees, it be paid with arrear. Injustice is being done to retired bankers wrongly introducing special loans. It's an anomaly. Various courts decisions also on this issue in favor of retirees but not being considered at apex level. गवर्नमेंट के लेवल पे और बैंक के लेवल पे और DFS के लेवल पे हमारे सुने नहीं जा रहे हैं कुछ भी. नंबर 3 है हमारा स्टॉप कॉम्पिटिशन रिकवरी फॉर ऑल रिटायरीज बियॉन्ड 9 ईयर 10 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट. जिनको 9 साल 10 महीने से ऊपर हो गए रिटायरमेंट को, उनके सबको बंद कर दिया जाए. वेरियस हाई कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर्स आर देयर ऑन इट इन बैंक रिटायरीज फेवर. इसको लागू करा जाए एंड टू डिडक्ट इट इन 15 ईयर्स with no interest factor as per BEPR 1995, meaning thereby its recovery installment be decreased by 33.3% for others retirees who not completed 9 year 10 months. Rest retirees whose excess recovery made already to be refunded excess recovery made, calculating it in right perspective. एक तो इसमें क्या है कि भाई एक तो है कि जिनके 9 साल 10 महीने हो गए, 9 साल 9 महीने और 22 दिन के करीब बैठते हैं, 9.81 ईयर, एक तो उनका जो है बंद कर दिया जाए, जो फालतू पैसा कटा वो वापस करा जाए और उनका भी फालतू पैसा वापस करा जाए जिनका पहले कट चुका है ज़्यादा, उनको इंटरेस्ट भी मिले. और दूसरे जिनका अभी नहीं कटा पूरा पैसा, उनकी रिकवरी 15 साल के हिसाब से उसे घटा के कर दी जाए. जैसे शुरू में इन्हें करना चाहिए था टोटल में कि जितनी भी ये थी, जैसे जितना पैसा दिया उसको 180 से डिवाइड करते और तब वो जो है 15 साल काटते. जैसे किसी का 10,000 कट रहा है तो फिर 6,500 के करीब ही कटता. और इन्होंने क्या करा, डिवाइड तो करा 120 से और काटा 180 दिन में, चूँकि उस पर ना तो इंटरेस्ट है और ना हिडन चार्ज है. नेक्स्ट 4th, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू as per ALC, DLC and Nainital High Court's judgment should also be immediately implemented and be allowed payment on the basis of 26 days quotient and 45 days gratuity after 30 years service completed. 15 दिन की देते हैं और वहाँ 30 दिन कैलकुलेट करते हैं. DA and special loans should be included under OSR. OSR के अंतर्गत इस तरह से करनी चाहिए कैलकुलेशन. 26 दिन का क्वोशेंट 30 दिन के बदले में 45 दिन 30 वर्ष के बाद ग्रेजुएटी ये 15 दिन दे रहे हैं. और DA मिलना चाहिए उस पर, स्पेशल लॉन्स और इंटरेस्ट डिलेड पीरियड पे इंक्लूडेड अंडर OSR अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पीरियड पे इंटरेस्ट होगा. 5th पॉइंट है हमारा 12th BPS साइन मोर देन 8 months पास्ट बट स्टिल एज पर ज्वाइंट नोट. 9th BPS 12th पेंशन अपडेशन क्लोज नोट इंक्लूडेड इन BPR 1995. It was in residual issues of joint note. 9th and agreed to, इन्होंने क्या कहा था, ऐड करेंगे इसको कि भाई इन्हें पेंशन रिवीजन होना चाहिए. उनका कहना है कि ये इसमें है नहीं, जबकि है वहाँ, लेकिन इन्होंने माना तो फिर उसे इंक्लूड क्यों नहीं करा. 8 महीने हो गए, 6 महीने में करना था, ये बेईमानी है इनकी. इट्स ए बिग डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ IBA एंड UFBU. अनहोली अलायंस है नॉट टू इंक्लूड दिस क्लोज अप टिल नाउ. अब तक नहीं करा इंक्लूड, 8 महीने हो गए और जिक्र भी नहीं है. ये तो रेजिडुअल इश्यूज में 6 महीने के अंदर करना था. 2 सच प्रोविजन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन BPR 1995. क्या है 35(1) अपेंडिक्स A, टू विच IBA रेगुलरली इज इन डिनायल मोड में है. और MOU 1993 में भी ये है, सेटलमेंट तो वही है. स्मॉल कमेटी मीटिंग मिनट्स 1997 आल्सो अवेलेबल है. और एक मीटिंग और हुई थी उसमें भी है. और एफिडेविट भी दे रखा है इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिजर्व बैंक के केस में कि हमें इन्हें भी देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को. बट यू शुड डू व्हाट यू एग्रीड इन ज्वाइंट नोट 9th एंड अपडेट पेंशन ऑन RBI लाइन्स NABARD सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम. नंबर 6th, डिपेंडेंट अनमैरिड डाइवोर्स एंड विडो डॉटर्स पेंशन होल लाइफ about 25 years should be implemented as in government sector as per Supreme Court guidelines to be implemented in banking industry with immediate effect.
Very few cases are there. No burden on banks. Full family pension after 25 years of such daughters is the right of them. और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, कई केसेस में दे रखी उन्होंने. उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ था. नेक्स्ट 7th, our retirees unions must be essentially the part of negotiations on retirees issue. As you know, UFB leaders do not represent us and even they did all wrongs and follies to retirees. सारे नुकसान उन्होंने ही करे हैं हमारे. Next 8th, additional pension for retirees above the age of 80 years, that is 20%, and age wise increase 5% on each next 5 years block. 65 years के लिए 5%. फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रपोज्ड किया वहाँ उन्होंने और इम्प्लीमेंट करा 20% 80 और 85 साल में 30% इसी तरह से बढ़ा रखा है. आवर्स पेंशन स्कीम इज ए रिप्लिका ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम. तो उसी तरह से हमारे यहाँ होना चाहिए. 9th, review of ex gratia with effect from April 24. Review of ex gratia with effect from April 24 to be done with effect from April 24. Already 8 months passed to it but not done deliberately. It is dishonesty on the part of IBA and banks and DFS के पार्ट पर. नंबर 10th हमारा पॉइंट है, one more pension option to those bank retirees who could not opted it on second pension option provided by banks. Opted in 10th है, one more pension option to those bank retirees who could not opted it on second pension option provided by banks under the confusion or by any mistake or unforeseen circumstances or any illusion or any सेल्फ मिस्टेक, किसी भी कारण से उन्होंने नहीं करा, उन्हें एक ऑप्शन और दे. और ये हैं भी कमी, 835 लोग हैं. ए वेरी लिटिल एंड नेग्लिजिबल बर्डन में बी सीन ऑन पेंशन ट्रस्ट फंड्स इम्प्लीमेंटिंग इट. वी हैव यूज बिग अमाउंट अवेलेबल इन पेंशन फंड्स विच इज अबाउ 4 लाख करोड़. तो ये मिलना चाहिए. कुल 835 ही लोग हैं और जिनमें ऑफिसर तो 300 है, बाकी अवार्ड स्टाफ है उनकी वैसे ही कम होती है और सबॉर्डिनेट स्टाफ की तो और भी कम होती है. 11th, यूनिफॉर्म DA फार्मूला ऑन 8088 पॉइंट्स मर्जर एज फॉर रिटायरीज रिटायर्ड आफ्टर November 22 शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू रिटायरीज रिटायर्ड प्री November 2022. CPI index 960 is equal to 100 is to be replaced and implemented immediately to CPI 2016 is equal to 100 for all, सबके लिए as per common justice for all pensioners and law of land. Two segments of retirees for DA purpose is very wrong and not permitted. Again it's the same mistake as with pre-2002 retirees now modified after 20 years और फिर आप नया क्रिएट कर रहे हैं. Losses are being incurred by bank retirees retired pre-November 19, 2022. Please consider and implement all our issues as above requested many times. Thanks and regards, Rajesh Kumar Tyagi, retired banker, Central Bank of India, Agri with Bank pensioner, activist on behalf of bank retirees fraternity and every neglected bank retiree. एंड एवरी नेग्लेक्टेड बैंक रिटायरी. मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 8588898205, इसमें लिखा हुआ है. और मेल ID rtyagi tyagi975@gmail.com. और ये हमने करीबन जो है सभी को लेके हमारे जो डेस्टिनेशन 74 के करीब हैं, जिनमें से 15 मेल वो शायद वहाँ पहुँची नहीं है, लेकिन ये बाद में भी पहुँच जाती हैं, बाद में हो सकता है पहुँच जाएँ ये. तो Friends, today I sent mail on bank retirees issues to 74 destinations including media channels etc. and PM, FM, President, Chief Justice, Supreme Court, High Court, DFS, IBA and so many others etc. as seen in last of mail. All retired and UFB leaders as below. Subject: bank retirees burning long pending issues, health insurance,
pension revision special allowance anomaly November 2012 gratuity recalculation issues commutation recovery and other pending issues, but approximately 15 mails not received due to one or any other reason of them. They may be delivered later. It's for your information. If anybody interested can send these letters to authorities. Regards आर के त्यागी का जवाब। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। तो ये है और मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। कुछ भी आर्थिक सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं और मेरे से सहयोग ले सकते हैं फ़ोन करके।